चारों ओर सिर्फ एक ही चीज गूंज रही थी, अदिति की चीख और वो आवाज, आ गई मेरी अदिति। मामा जी की आंखें खुलीं। घड़ी रात के 3:15 पर अटक गई थी। पसीने में भीगते हुए वो उठे और देखा खिड़की के बाहर एक परछाई खड़ी थी और अंदर अदिति की हंसी गूंज रही थी। मामा जी की आवाज में, तुम्हें लगता है मैंने अदिति को बचाया? नहीं, मैं उसे लाया ही नहीं था बचाने के लिए, बल्कि शायद मैं जानता था कि ये होना तय है। 1979 में बिसरापुर में पहली बार आवाज सुनाई दी थी। एक किसान की बेटी रूपा, जो एक शाम जंगल से लौटते हुए अचानक रोने लगी, बोलती रही, माँ मुझे बुला रही है। लेकिन उसकी माँ तो 7 दिन पहले ही मर चुकी थी। रूपा उस रात तालाब में मिली, पर उसकी लाश नहीं। उसका हंसता चेहरा उसी किनारे पर बैठा मिला और उसकी आंखें लाल थीं। गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित केदारनाथ मामा जी को बुलाते हैं। उसने तुम्हारी भांजी को क्यों चुना, ये तुम्हें पता है? क्योंकि वो ध्वनि संवेदना वाली है। कई सालों से हम जानते थे कि कुछ लोग आवाज़ों से ज़्यादा जुड़ते हैं। वे सिर्फ सुनते नहीं, महसूस करते हैं। उनका दिमाग और दिल दोनों आवाज़ को पहचानता है और निशाचिनी उन्हीं की तलाश में है। दूसरी ओर अदिति की चेतना जाग रही है। वो एक अजीब से कोहरे में है। उसके सामने एक बर्फीला मैदान और बीच में एक बेंच। वहाँ एक औरत बैठी है, उसी की माँ जैसी शक्ल। अदिति, तुझे मुझसे मिलना था ना? अदिति बोलती है, तुम मेरी माँ नहीं हो। औरत की आंखें लाल होती हैं। पर तुझमें अब मेरी आवाज़ बस गई है और अब तू भी मुझे बुलाएगी। पंडित जी बताते हैं, तुम्हारी भांजी को बचाने का एक ही तरीका है, शुद्धि संवाद। पर इसके लिए तुम्हें उसकी असली आवाज़ वापस लानी होगी, जिसे निशाचिनी ने छीन लिया है। और वो मिल सकती है उस दुपट्टे में जो तालाब किनारे था, जिसे अब गांव की देवी की मूर्ति के पास रखा गया है। मामा जी और पंडित मिलकर तैयारी करते हैं एक विशेष तांत्रिक रात्रि के लिए, ज्येष्ठ पूर्णिमा। उस रात अदिति की रूह वापस आती है, पर इस बार वो पूरी अदिति नहीं है। उसकी आंखें अब खाली हैं, आवाज़ वही है, पर शब्द किसी और के। वो मामा जी के कमरे के बाहर खड़ी होकर कहती हैं, मामा, आपको मुझसे डर क्यों लग रहा है? मैं अदिति ही तो हूँ। आपने मुझे आने दिया, अब भेजकर कैसे रोकोगे? मामा जी, पंडित और गांव के कुछ लोग नवग्रह मंदिर में पहुंचते हैं। अदिति की रूह तालाब के पास खड़ी है और तालाब से दर्जनों और आवाज़ें गूंज रही हैं। हर लापता आत्मा की आवाज़। एक अनोखा युद्ध होता है, शब्दों का, यादों का और आवाज़ों का। मामा जी अदिति की असली आवाज़ रिकॉर्डर से चलाते हैं, वो ललबाय जो उसकी माँ गाया करती थी। सो जा मेरी गुड़िया रानी, रात गहराई है। निशाचिनी चिल्लाती है, ये आवाज़ मेरी नहीं हो सकती। अदिति की आत्मा कांपती है और फिर उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। वो वापस लड़ने लगती है। आवाज़ें थमती हैं, तालाब शांत हो जाता है। अदिति की आत्मा मामा जी की गोद में गिरती है। मामा, मैंने सुना आपकी आवाज़। इस बार सच में आप थे। मामा जी रोते हैं, अब कोई आवाज़ तुम्हें बुलाए तो कह देना, मैं अब तुम्हारी नहीं।